मुंबई स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर तिलक भवन में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय बजट पर विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने की। चर्चा में अर्थशास्त्री अजीत जोशी, संजीव चांदोरकर, एस नागराजन, विश्वास उटकी और पूर्व सांसद कुमार केतकर जैसे बड़े नाम शामिल हुए। हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि बजट से सामाजिक न्याय पूरी तरह गायब हो चुका है और जनता की बजट को लेकर उत्सुकता खत्म होना चिंताजनक है। अर्थशास्त्री संजीव चांदोरकर ने अमेरिका के टैरिफ और वैश्विक बदलावों का भारत पर गंभीर असर पड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया में 40 साल में नहीं हुआ वह अब हो रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। वहीं कुमार केतकर ने कहा कि देश में कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों और सत्ता की गठजोड़ का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर इस परिचर्चा में बजट को लेकर सरकार की नीतियों पर तीखा हमला देखने को मिला। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने कांग्रेस के इस बजट संबंधित विशेष चर्चा को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत की और जाने कि उन्होंने क्या बातचीत की। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के चीफ प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी। सकपाल जी, आज केंद्रीय बजट को लेकर एक चर्चा का आयोजन किया गया था महाराष्ट्र कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ रिस्पांस रहा? कुल मिला के बजट और उसके जो सभी आयाम हैं उसके साथ परिचय देते हुए इस साल का बजट कैसा था, कितना खोखला था और क्यों खोखला था, इसकी पूरी यहाँ पर चर्चा हुई। जो वक्ता आए थे ये नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, जो फाइनेंस में जो काम करते हैं, जिनकी बजट की जो मास्टर्स है, ऐसे सब लोगों ने तकरीबन 4 घंटे यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें उन्होंने आने वाले समय की हमारी जो चैलेंजेस है उसको बताया। एक बड़ा सवाल इसमें पूरे देश में घूम रहा है अजीत पवार की मौत की जांच को लेकर। लोकसभा और राज्यसभा में भी संजय राउत ने इस तरह से मांग उठाई। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं, राजनीतिक गलियारों में जो ये बातें उड़ रही हैं, क्या वाकई अजीत पवार की मौत को लेकर एक बड़ी जाँच होनी चाहिए? हमने 10 दिन पहले ही जांच की मांग की थी, मगर 10 दिन के बाद भी अभी जांच नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है ये सरकार ने बताना चाहिए। हमारे साथ बातचीत में विश्वास उटकी जी। विश्वास जी, आपको क्या लगता है, 4 घंटे तक आप लोग चर्चा करते रहे, केंद्रीय बजट वाकई आम आदमी के फेवर की है नहीं? आम आदमी के खिलाफ बजट है और ये कारपोरेट्स का बजट है और सिर्फ इंडियन कारपोरेट्स का नहीं, ये तो इंटरनेशनल कारपोरेट का बजट है। अब बजट में पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस है। इसमें अगर नेशनलाइज बैंकों में 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है ओनरशिप पे और आईडीबीआई बैंक कल बेचने की शुरुआत है, तो इस देश की इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। अब एलआईसी में तो 100% एफडीआई तो इन्होंने मान लिया, मतलब एलआईसी है पूरा विदेश के हाथों में, भारतीय बैंक विदेश के हाथों में। अब इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में भारत खुद 26% ही ओनरशिप रखेगा। इसका मतलब देश का स्टील, ऑयल, कोल सब कुछ विदेश के हाथ में जाएगा। तो ईस्ट इंडिया का मतलब क्या था? तो इस देश में 200-250 साल के बाद फिर ईस्ट इंडियन एक जैसे राज आएगा। वो किसका आएगा? वही अमेरिकन साम्राज्यवाद, वही यूरोपियन साम्राज्यवाद। नया जो फाइनेंस कैपिटल है उसका राज आएगा। मोदी सरकार नरेंद्र है, वो सरेंडर है। ये जो राहुल गांधी कहते हैं ये साबित हो रहा है और इसके खिलाफ हम किसान, हम मजदूर, हम मध्यम वर्गीय, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हम देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए ये जो आज का बजट है, ये जो सर्वे है, ये जो अमेरिका और भारत का फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके खिलाफ हमको काम करना पड़ेगा। हमारे किसान को मारने के लिए वॉलमार्ट बहुत बड़े पैमाने पे ट्रम्प के इस एग्रीमेंट से आ रहा है। हमारा किसान अब गुलाम बन के रहेगा जो राजा था। अब ये बात है, इसलिए किसान हो या मजदूर हो, व्यापारी हो, छोटे उद्योग हो, हम सबको एकजुट करके राहुल गांधी की लीडरशिप में इस देश को आगे, हम रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हम इस मोदी सरकार को परास्त करके रखेंगे क्योंकि ये देश को खत्म कर रहा है। एक सवाल था, क्या ये बजट वाकई ऐसे कुछ लोग, जैसे यहाँ से जो लोग मीटिंग में आए थे उनसे बात हुई थी, कुछ लोग ऐसा कहना था कि जो लोग भारत के बाहर बसे हुए हैं, एनआरआई हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अपरंपार पैसा है, उनकी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए भी कुछ। देखिए, नहीं, आपने 8 नवंबर 2016 का डिमोनेटाइजेशन देखा,
क्या था वो? काला पैसा सफ़ेद करने का स्कैम था, है ना? अब वो उस वक्त 17 लाख करोड़ का करेंसी था। आज की तारीख में करेंसी कितना है? डिजिटल इंडिया में करेंसी कम नहीं हुई, डबल हुई। कितना है? 34 लाख करोड़। गवर्नर कौन है? उस वक्त दास था। अब कौन है? संजय मल्होत्रा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बजट में क्या आया है? 1 करोड़ के अवैध संपत्ति आप देश के बाहर बैठ के कर सकते हो। आप आइए देश में, आपको हथकड़ी नहीं लगेगी, आपका सम्मान किया जाएगा। थोड़ा सा टैक्स भर दो और काला पैसा सफेद कर दो। भारत के बजट में इस प्रकार का प्रावधान पहले कभी हुआ था क्या? आया है बजट इसके पहले, ये बजट के पहले नहीं। पहले 5,000 की नोट थी, 10,000 की भी नोट थी, तो उसको स्क्रैप किया गया। इन्होंने 500 और 1000 की नोट स्क्रैप करके काला का सफेद किया। उसी प्रकार अभी दुनिया के बाहर जाओ, भारत के बाहर जाओ, 1 करोड़ कमाओ, इन्हीं के लोग हैं। मान लो 1 करोड़ कमाने वाले 1 करोड़ लोग बाहर है, उनका पैसा यहाँ आएगा तो आपके जीडीपी के कितना गुना बढ़ जाएगा? किसका पैसा? जो चोर है उनका ये सम्मान करेंगे। ये है मोदी का फैसिस्ट गवर्नमेंट। चर्चा के बाद आप लोग का क्या स्टेप रहेगा, आगे वाला स्टेप क्या रहेगा कि महाराष्ट्र या देश के लोग कैसे समझाएंगे आप? हमको तो रास्ते के आंदोलन करने से दूसरा कोई चारा नहीं है। इलेक्शन जितना बोगस होता है, आज का सेबी का सीईओ, आरबीआई का गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ दास, ये ज्ञानेश कुमार जैसे ही भाजपा का सर्वेंट है। विश्वास उठ कीजिए जो अर्थशास्त्री थे इस चर्चा सत्र में शामिल हुए थे, जिनका साफ कहना था कि जो केंद्रीय बजट है वो बिल्कुल भी भारत देश या महाराष्ट्र के लोगों के जो आम आदमी हैं उनके फेवर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कैमरा संतोष इसलिए के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।